भारत के इस गांव में बसती है पोलैंड की आत्मा। वर्ल्ड वॉर 2 से है कनेक्शन। 10 पॉइंट्स में जाने खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पोलैंड का भारत से लगभग 80 साल पुराना इतिहास जुड़ा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कभी पोलैंड के नागरिक रहा करते थे। वहीं पोलैंड की सरकार ने भारत के एक राजा के नाम से अपनी राजधानी वार्सो में एक चौक और एक स्कूल बनवाई है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीएम मोदी के 2 दिन की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा पर पहुंचे हैं। इसी दौरान भारत के एक गांव की पोलैंड से 79 साल पुराना कनेक्शन सामने आया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गांव को पोलैंड की राजधानी वार्सो में याद किया गया। महाराष्ट्र के वलीवडे कोल्हापुर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6000 पोलिश शरणार्थी पहुंचे थे। भारत के इस गांव ने दोनों बाहें खोलकर शरणार्थियों का स्वागत किया। इसके बारे में वार्सो में आज भी याद किया जाता है। यहाँ पर इस गांव से संबंधित कई स्मारक और श्रद्धांजलि स्थल उनकी यादों में बनाए गए हैं, जो कोल्हापुर के गांव में रहे और जिनकी यहीं पर निधन हो गया। अपने पोलैंड की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने उन लोगों से भी मुलाकात की, जिनके पूर्वज कोल्हापुर के शरणार्थी शिविर रह चुके थे। आइए जानते हैं वलीवडे कोल्हापुर का पोलैंड से संबंध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भागकर भारत पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के शरणार्थियों के लिए आशा की किरण बना था। 1942 और 1948 के बीच भारत में लगभग 6000 पोलिश शरणार्थी भारत पहुंचे थे। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। बस्ती बनाई गई। पोलैंड के शरणार्थियों के लिए 1943 में वालिवडे में एक बस्ती बनाई गई थी। इसमें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत की काफी मदद की थी। वालिवडे मुंबई से लगभग 500 किलोमीटर दूर शानदार वातावरण वाला जगह है, जो पोलिश लोगों के लिए एक अनुकूल जलवायु वाला जगह था। शायद इसलिए इसे चुना भी गया। बिल्कुल एक संपन्न पोलिश शहर की तरह बस्ती वालिवडे को पोलैंड के एक शहर की तरह डेवलप किया गया। इसमें 5000 लोगों आराम से रह सकते थे। यहाँ एक चर्च, सामुदायिक केंद्र, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस और सिनेमा हॉल तक बनाए गए थे। एकदम पोलिश शहर की नकल थी यह बस्ती। बस्ती का डिजाइन इस बस्ती को 5 जिलों में विभाजित किया गया था। इसमें सभी परिवारों के लिए बंगले बने हुए थे। इन बंगलों में बुनियादी सुविधाएं थीं। इसके चारों ओर हरे भरे गार्डन्स, बरामदा के साथ शानदार मॉर्निंग व्यू वाले दृश्य शामिल थे। इस डिजाइन में पोलिश शरणार्थियों की जरूरतों और स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों दोनों को दर्शाया गया था। कम्युनिटी और कल्चर वालिवडे में पोलिश शरणार्थियों का जीवन सांस्कृतिक और सामुदायिक रूप से समृद्ध था। इसमें स्काउटिंग, खेल, धार्मिक उत्सव और थिएटर सहित पोलिश सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया जाता रहा। पोलिश बच्चे स्काउटिंग और फिजिकल एक्टिविटी में भाग लिया करते थे। वहीं धार्मिक और राष्ट्रीय छुट्टियों को बड़े जोश से मनाया जाता था। इस शहर का ऐतिहासिक महत्व 1946 और 1948 के बीच धीरे धीरे सभी पोलिश शरणार्थियों वापस अपने देश लौट गए थे। उनके जाने के बाद वलीवडे में स्मारक बनाया गया। साथ ही कोल्हापुर में एक कब्रिस्तान बनाया गया, जिसे 2014 फिर से रिस्टोर किया गया। इसमें वे सभी पोलिश नागरिक दफन हैं, जो भारत में रहते हुए मर गए थे। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पोलिश इन इंडिया ने महावीर गार्डन पार्क बनवाया, जो कि पोलैंड और भारत के बीच मित्रता को दर्शाती है। भारत की मदद को याद करता है पोलैंड। पोलैंड ने विश्व युद्ध 2 के दौरान भारत की मदद को याद करता रहा है। नवानगर के महाराजा दिग्विजय सिंह, जिन्होंने पोलिश शरणार्थियों की मदद की थी, आज उनकी याद में पोलैंड की राजधानी वार्सो में एक चौक और एक स्कूल बनाया गया है। साल 2011 में राष्ट्रपति ब्रोनिस्लाव कोमोरोवस्की ने उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें मरणोपरांत कमांडर क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। भारत से आज भी है मजबूत संबंध। पोलैंड के लोगों ने भारत को नहीं भूला है। शरणार्थी जो कभी वलीवडे में रहते थे, 1954 के बाद से उनका फिर से यहाँ आना जाना शुरू हुआ। 1990 में एसोसिएशन ऑफ पोल्स इन इंडिया 1942-1948 बनाया गया। यह उनकी भारत में इतिहास को